स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज क्लास 12th की हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत हम आज न्यूमेरिकल पढ़ाने वाले हैं। आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। मतलब प्रश्न है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। देख लीजिए स्टूडेंट, समझ लीजिए। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश बचे। अगर कोई भी गोला धनावेशित होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और यदि कोई भी गोला ऋणावेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमारा जो धातु है, जो धातु का टुकड़ा है वो धनावेशित है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक कूलाम आवेश दिया गया है, तो Q = 1 कूलाम ये दिया गया है। फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके लिए फार्मूला होता है Q = Ne। Q की जगह पर 1 रख दीजिए। N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो N = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁹। यहाँ पर 1 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसे हमें हटाना है। अगर आप इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 10⁻⁹ को ऊपर भेजोगे तो 10 की पावर जो -19 है ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁹ पॉजिटिव हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 2 8 16 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अब N = यहाँ से आ गया 5/8 गुणे 10⁻⁹। अब यहाँ 5 लिखा है, 8 से डिवाइड कर दीजिए कहीं पर, ये 5 है, इसको 8 से डिवाइड करिए। अब 8 का जो है टेबल 5 में जाएगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए कि 50 से ज़्यादा न जाए, तो 8 × 48 होता है, 48 होगा। यहाँ 0 में से 8 घटा दोगे तो 2 बच जाएगा। एक पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ 0 बढ़ सकता है। फिर 8 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा न जाए, तो 8 दूना 16 होता है, घटाओगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा ही हुआ है, एक 0 और बढ़ा दो, 8 पर 40 होता है, 40, तो ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका रिजल्ट आएगा 0.625 × 10⁻⁹। अब ये वाला जो डेसिमल दिख रहा है ना, ये वाला डेसिमल चाहो तो एक अंक आगे बढ़ाओगे, तो अगर एक अंक ये आगे बढ़ेगा तो इसका एक घात कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 19 है इसका एक घात कम होगा तो हो जाएगा 80। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से धातु के टुकड़े में से जो है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो धातु के टुकड़े से 6.25
गुणे 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं। अब अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला न्यूमेरिकल क्या है? ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि E इक्वल टू दिया गया है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप द्वारा वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो द्वारा वैद्युत क्षेत्र दिया गया है तो YZ तल में रखे 20 मात्रक वाले पृष्ठ से वैद्युत अभिवाह का आकलन कीजिए। ये है आकलन कीजिए। इस प्रश्न को भी देख लीजिए आप। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में E इक्वल टू दिया गया 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहां से लिखा है YZ तल। तो YZ अगर तल है, जैसे ये देख लीजिए, ये x हो गया, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका z हो जाएगा। तो x वाले तल पर I सदिश होता है, y वाले पर j होता है और z वाले पर k होता है। तो प्रश्न में YZ कह रहा है, YZ इस पर, तो ये I वाला x वाला लिया जाएगा यहाँ पर। तो कितना कह रहा है यहाँ पर? 20 मात्रक। तो 20 मात्रक का मतलब यहाँ ds इक्वल टू हो जाएगा 20i कैप। अब हमको क्या निकालना है? प्रश्न वाला कह रहा है कि अभिवाह का परिकलन करना है, मुझे फाई निकालना है। तो निकाल लीजिए। यहाँ से होता है d फाई इक्वल टू E डॉट ds। तो d फाई इक्वल टू E की जगह पर आप रख सकते हो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट ds के जगह पर हो जाएगा 20i कैप। इस तरह का जो प्रोडक्ट किया जाता है, इसके लिए सबसे सरल रूल ये होता है कि i का गुणा कर लो, j का गुणा कर लो और k का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर i का गुणा कर लेते हैं हम, बाकी तो j और k वाला पोर्शन है ही नहीं। तो 6i डॉट 20i, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120i कैप डॉट i, और इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पर 1 रख दीजिए और इसका जवाब हो जाएगा 120 मात्रक, 120 यूनिट। देख लीजिए E की वैल्यू दी गई है, YZ तल में 20 मात्रक का कोई पृष्ठ रखा गया है। ऐसी स्थिति में वैद्युत अभिवाह का आकलन कीजिए। तो दिया गया है यहाँ पर E इक्वल टू इतना दिया गया है, YZ तल में 20 मात्रक का ds दिया गया है। यहाँ फार्मूला होता है d फाई इक्वल टू E डॉट ds। E वाली वैल्यू उठा के रख दिया गया, ds वाली वैल्यू उठा के रख दिया गया। अब यहाँ से i का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। j वाला कॉलम है नहीं, इसलिए j वाले कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगले पोर्शन को देख लीजिए। अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा है कि भुजा ए वाले वर्ग, कोई भुजा ए वाला वर्ग दिया गया है, उसके चारों कोनों पर क्यू आवेश रखा गया है। तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी भुजा ए वाला, यहाँ देख लिए, भुजा ए वाला कोई वर्ग है
और प्रत्येक बिंदु पर कह रहे हैं कि Q आवेश रखा गया है। तो बिंदु D पर बल ज्ञात करना है हमें। बल क्या होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक वर्ग बना लीजिए। ये आपका एक वर्ग बन गया और यहाँ पर ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पर भी प्लस Q कूलाम का आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q कूलाम का आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q कूलाम का और यहाँ पर भी। इसकी जो भुजा दी गई है ये A है, ये भी A है और ये A है। हमें पता है कि जब कोई भी पृष्ठ धनावेशित होता है तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से दूर जाती हैं, यानी इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से दूर जाएंगी। और यहाँ पर भी प्लस Q कूलाम का आवेश है, इसलिए यहाँ पर भी वैद्युत बल रेखाएं दूर ही जाएंगी। तो ये तो आपका D हो गया। तो यहाँ से तो होगा आपका FDC, ये FDC हो गया। और यहाँ पर होगा आपका FDA होगा और यहाँ से आपका FDB होगा। देख लीजिए, आप देख रहे हो कि ये धनात्मक पृष्ठ है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं, ये भी धनात्मक पृष्ठ है, ये भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, ये भी है। इसी पॉइंट पर हमें बल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके कारण निकाल लीजिए। नीचे की ओर लिखो बिंदु A पर Q कूलाम आवेश के कारण लगने वाला बल। तो लगने वाला बल क्या होगा? FDA इक्वल टू, फार्मूला होता है बल का, ये दो आवेश हो गए, यहाँ पर एक आवेश ये, एक आवेश ये। तो कूलाम का नियम क्या होता है? जो फोर्स कार्य करता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपान R स्क्वायर, का मतलब यहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा। तो FDA इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो DA आपने निकाल लिया। इसी तरीके से आप DC निकालेंगे तो हो जाएगा FDC इक्वल टू, ये भी फार्मूला वही आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। अब अगर आप ये DB निकालेंगे तो ये वाली दूरी हमको चाहिए। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण का माप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी ये 2A स्क्वायर, वर्गमूल निकालोगे तो A√2 आएगा। इसका जो डिस्टेंस होगी यहाँ के बीच, इसके बीच की DB के बीच की, A√2 आएगा। यहाँ से निकाल लीजिए FDB इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर और R की जगह पर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो A√2 का स्क्वायर होगा। तो FDB इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा। अब बिंदु D पर ये तो टोटल है, ये तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब आप यहाँ से परिणामी निकाल लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंदु D पर परिणामी बल देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू, क्या होगा आपका? होगा आपका FDB और प्लस FDA प्लस FDA cos थीटा हो जाएगा। FDA cos थीटा
और इधर से आपका होगा एफ डी सी कॉस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए, देख लीजिए यहां पर F इक्वल टू एफ डी बी यहाँ कितना दिया गया है आप देख लीजिए। एफ डी बी की वैल्यू क्या आई है, ये आया है आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a² और प्लस एफ डी ए की वैल्यू आई है 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर, और ये जो कॉस थीटा है यहाँ 45 बन रहा है, cos 45। इसी तरीके से अगला भी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पर भी cos 45 हो जाएगा। देख लीजिए कुछ पॉइंट और रह गया है इसमें, बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप यहाँ से देख लेंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a², 1/4πε0 क्यू स्क्वायर a² cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान a² cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। तो f इक्वल टू यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, ले लीजिए कॉमन 1/4πε0 ओवरऑल को कॉमन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान a², ये भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बच जाएगा 1/2, यहाँ से बचेगा 1/√2, यहाँ से भी बचेगा 1/√2। f इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान a², 1/2 प्लस स्क्वायर करोगे तो 2/√2 आएगा। f इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान a² 1/2 और इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए परमीयकरण, तो √2 और √2 इंटू √2। तो f इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान a² 1/2 और ऊपर से आ जाएगा 2√2/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट और इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न के सवाल हल करके दिखाए, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको हल करके दिखाया। अगली आने वाली वीडियो में भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हल कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।